हेलो दोस्तों, आज मैं सीटेट का ईवीएस पेपर का दूसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जो कि 12वां टॉपिक तक आप लोग को पढ़ा चुके थे। आज 13वां टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चलिए देखिए, इसमें 13वां है, कहता है छू कर देखें। थोड़ा वीडियो को बड़ा कर देते हैं। कहता है छू कर देखें। तो लोग, कहता है जो लोग देख नहीं सकते उसके पढ़ने और लिखने का एक खास तरीका होता है। मतलब जो लोग देख नहीं सकता है तो उसके पढ़ने के लिए एक खास तरीका होता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। मतलब क्या, जो आँख से अंधा है वैसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उस तरीका को कहा जाता है ब्रेल। अब ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। अब ब्रेल कैसे लिखा जाता है? एक मोटे कागज लेता है और नुकीले औजार से उस पर बिंदु बनाया जाता है। अब कितने बिंदु होते हैं दोस्त? उसमें 6 बिंदु होते हैं। कहता है ब्रेल को बिंदुओं पर हाथ फेरते हुए पढ़ा जाता है। मतलब कि उस जो 6 बिंदु होता है नुकीले औजार से जो बनाया जाता है उसको हाथ के इशारा से घिसका करके उससे पढ़ा जाता है। अगला है, कहता है ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल द्वारा खोजी गई थी। यानी ब्रेल लिपि जो किसके द्वारा खोजी गई थी? लुईस ब्रेल के द्वारा। अब देखिए, जब लुईस ब्रेल जो 3 साल का था तो उन्होंने अपने पिताजी के नुकीले औजार से खेल रहा था, और उस वक्त हुआ क्या, उसके वो नुकीले औजार जो था उसके आँख में लगने से उसके दोनों आँख खराब हो गए। खराब होने के बाद उसको, जो लुईस ब्रेल जो था, उसको पढ़ने के प्रति काफ़ी उत्सुक था और उसके प्रति काफ़ी वो जागृत भी था। लेकिन बेचारा आँखें से अंधे हो गए तो उसको पढ़ने में जब कठिनाई हो रहा था, फिर भी वो हार नहीं माने। वो अपना तरकीबें नया नया वो ढूंढते रहे। तो लास्ट में उसको यही तरकीब मिला, लुईस ब्रेल मतलब 6 बिंदु बना करके और बिंदु की सहायता से हाथ को घिसका करके एहसास करके कि कहाँ क्या होता है, तो उससे वो पढ़ना शुरू किया। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है। ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल द्वारा खोजी गई। तो ब्रेल लिपि किसके द्वारा खोजी गई? लुईस ब्रेल के द्वारा खोजी गई। तो वह फ्रांस के रहने वाले थे। तो लुईस ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजार से खेल रहा था। मतलब क्या, लुईस ब्रेल जब 3 साल के था तो क्या कर रहे थे? अपने पिता के औजार से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंख में चोट लग गई। यानी उसके पिताजी का जो नुकीले औजार था उससे एक दिन अचानक उसकी आंखों में क्या हो गए? चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उससे आंखों से दिखाई देना बिल्कुल ही बंद हो गया। जब लुईस ब्रेल का आंख फूट गया तो उसको दिखाई देना बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर लुईस ब्रेल की पढ़ने में बहुत रुचि था। यानी लुईस ब्रेल को क्या था? पढ़ने में काफ़ी रुचि था। उसने हार नहीं मानी। मतलब क्या, लुईस ब्रेल की आंख फूटने के बावजूद भी इसको इतना रुचि था कि वो हार पढ़ने से नहीं मानी। तो उस कहता है वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचते रहता था। मतलब कि लुईस ब्रेल हमेशा ये सोचते रहता कि हम किस तरह से पढ़े, आँख फूट गया है तो हमेशा नया नया तरह का वो तरकीबें सोचते रहता था कि किसी तरह से हम पढ़ लें। आखिर उसने एक तरीका ढूंढ ही लिया। लुईस ब्रेल लास्ट में क्या क्या एक तरीका ढूंढ ही लिया। कहता है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो वही बात है, लुईस ब्रेल कभी हार नहीं मानी, अपना कोशिश ये करते रहा। तो लास्ट में इसको क्या मिल गया? अपना तरकीबें ये ढूंढ ही लिया। कहता है छू कर और महसूस करके पढ़ने का छू कर और महसूस करके पढ़ने का यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। मतलब कि छू करके महसूस करके पढ़ने के लिए जो ब्रेल लिपि बनाया गया, तो बाद में इसको लुईस ब्रेल जो अपना ये तरकीब ढूंढा तो उसको एक लिपि नाम दे दिया गया कि ब्रेल लिपि। तो अब ब्रेल लिपि के माध्यम से कोई भी अंधे व्यक्ति क्या कर सकते हैं?
पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाला ब्रेल ही था। अगला देखिए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। अब ब्रेल लिपि में क्या होते हैं, ब्रेल लिपि में मोटे उभरे हुए बिंदु होते हैं। कहता उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है, यानी बिंदु जो उभरा हुआ रहता है तो उसको छू करके पढ़ा जा सकता है। अगला कहता है ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। दोस्तों ये पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया एग्जाम में देखने के लिए मिला है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए कि ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होता है, 6 बिंदु पर आधारित ब्रेल लिपि होता है। कहता आजकल इसमें नए नए परिवर्तन हुए हैं, मतलब आजकल ब्रेल लिपि में क्या हुए हैं, नए नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। मतलब कि पहले जो लुईस ब्रेल जो खोज किया था उसमें और सुधार करके नए नए परिवर्तन किए हैं, जिससे कि आजकल और आसान हो गया पढ़ने में। कहता है यह अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखा जा सकता है। मतलब अब लुईस ब्रेल का जो था, क्या कहते हैं, लिपि जो था ब्रेल लिपि, इसको अब कंप्यूटर के माध्यम से भी लिखा जा सकता है। अगला टॉपिक देखिए, अगला है आओ बनाए बर्तन। अब यहाँ पर कहता है आओ बनाए बर्तन। अब यहाँ पर बर्तन की बात हो रही है, 15वां टॉपिक है। थोड़ा वीडियो ठीक है। कहता है बहुत बहुत साल पहले एक ऐसा समय था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे। मतलब बहुत दिन पहले का समय है जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे, तो लोग को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी थी। क्या होने लगे थे, कहता बहुत दिन पहले का एक ऐसा समय था कि जब लोगों के पास बर्तन नहीं होते थे। मतलब कि बहुत दिन प्राचीन आरंभिक समय की बात है। आरंभिक समय जब था, आरंभिक समाज जब था, तो उस समय लोगों के पास बर्तन नहीं होता था। तो उस समय क्या होता, आखेट पर वैसे आदमी शिकार करके कच्चे मांस को काट फाड़ करके खाते रहता था। तो उसी समय की बात है जब उसमें नया नवपाषाण युग आया, तो सब इतिहास में बताएंगे। तो यहाँ पर कहता है लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। तो बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गया। मतलब बहुत कोशिश किया और बहुत दिमाग लगाया तो लोग क्या बनाना सीख गया, बर्तन बनाना लोग सीख गया। चलिए अगला देखिए, कहता है शुरुआत में बर्तन पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते थे। शुरुआत में पत्थर किस चीज़ से बनाए जाते थे, कहता है शुरुआत में बर्तन पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते थे। लोग पत्थर के बर्तन हाथों से पत्थर को खोद कर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन मिट्टी को गूंद कर और अपने हाथों से आकार देकर बनाते थे। तो कैसे बर्तन बनाते थे दोस्तों, आप लोग को पता चल गया। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, पहले मिट्टी के बर्तन ही चलता था। अगला देखिए, कहता है लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना पड़ता है। तो मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, आग में पकाना पड़ता है। तो ये पॉइंट भी है, ये भी पूछा गया है कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है। तो उसको सुखाया जाता है, ऑप्शन में रहेगा आग में पकाया जाता है, इसको भिंगा कर रखा जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रख लीजिए, मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने के लिए उसको आग में क्या किया जाता है, पकाया जाता है। चलिए 16वां टॉपिक देखिए क्या है। 16वां टॉपिक है खेल खेल में। अब 16वां टॉपिक देखिए खेल खेल में क्या कहता है। कहता है स्टापू एक स्थानीय खेल है जिसमें हाफ कॉच भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, हाफ कॉच भी कहा जाता है। इसे ठिप्पी से खेला जाता है। इसे किससे खेला जाता है,
ठिप्पी से। ये सब खेल की बात है दोस्त, आप लोग जानते होंगे। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, क्या है, कहता ऐसे भी होते हैं घर। अब घर के बारे में देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, घर से रिलेटेड एक प्रश्न, एक या दो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए इसको बढ़िया से देखिए। कहता है मोलन गांव असम में है। मोलन गांव कहाँ है? असम में। यहाँ बहुत वर्षा होती है। कहाँ बहुत वर्षा होती है? असम में। यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। तो ये पूछा जाता है कहाँ घर 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, और बांस का भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कहता है 10 से हाँ यहाँ है 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। यह मजबूत बांसों के खंभों पर बने होते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो ये पूछा जाता है निम्नलिखित में कहाँ के घर 10 फीट ऊंचे बांसों के, मजबूत बांसों का बना होता है? तो आप क्या बोलिएगा दोस्त? असम। ऑप्शन रहेगा आपको असम। तो असम में टिक लगाना है। चलिए अगला देखिए, असम का घर किस चीज़ का बना होता है? असम में बांसों के, यानी मजबूत बांसों की घर बना होता है। चलिए अगला टॉपिक देखिए, कहता है मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली क्या है? एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बहुत वर्षा होती है। मनाली में क्या होता है? बहुत अधिक वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ता है। मनाली में क्या पड़ता है? बर्फ़ भी पड़ता है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से, यहाँ की मकान जो होता है मनाली का मकान, यह पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो ये पूछा जाता है मनाली का मकान किस चीज़ का बना होता है? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। अगला है नई दिल्ली। देखिए नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये सब लोग जानते हैं। नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है। काम की खोज में लोग गांव व शहर से दिल्ली जैसे बड़े शहर में आते हैं। यह लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। मतलब कि जो काम के लिए जाते हैं शहर में, तो अक्सर वहीं आदमी क्या करते हैं? बस जाते हैं। कहता है यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा है और जगह कम। मतलब कि दिल्ली में लोग ज़्यादा है लेकिन जगह वहाँ पे क्या है? कम है। कहता है बहुत से लोगों के पास मकान ही नहीं होते हैं। उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। मतलब वहाँ पर जगह तो कम है, यहाँ से आदमी सब ढेर सारा जाता है वहाँ पर रोजगार के लिए, तो वहाँ पर मकान इस सब के पास होता नहीं है, तो झुग्गी और झोपड़ी बना करके वहाँ पर लोग क्या करते? दिल्ली में रहते हैं। कहता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं होता। मतलब कि झुग्गी झोपड़ी भी नहीं होता है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं। मतलब कि झुग्गी झोपड़ी नहीं होने के कारण आदमी को जहाँ जगह मिलता है वहीं क्या होता है? दिल्ली में सो जाता है। कहता है सड़क पर फुटपाथ, यानी सड़क पर फुटपाथ, स्टेशन पर, वास्तव में शहरों में घर मिलना बहुत ही बड़ी समस्या होती है। मतलब कि शहरों में जो घर मिलना क्या हो जाता है? बहुत ही बड़ी समस्या हो जाता है। अगला देखिए दोस्त, कहता है राजस्थान में बारिश कम होती है। तो कहाँ बारिश कम होती है? राजस्थान में। कहता है और यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लेप पोत कर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, भीविया है। देखिए यहाँ से क्या पूछेगा कि कहाँ की किस जगह पर, यानी किस राज्य में घरों जो है मिट्टी से पोत कर बनाए जाते हैं झाड़ियों से, यानी मिट्टी में क्या कहते हैं? झाड़ियों से सुंदर सुंदर घर बनाए जाता है। यहाँ पर ना राजस्थान में बारिश कम होता है। कहता है यहाँ गर्मी बहुत होती है। तो गर्मी अधिक होने के कारण वहाँ के लोग क्या करते हैं? मिट्टी के घरों में रहते थे, यानी मिट्टी की गर्मी अधिक, बारिश कम होती है राजस्थान में, तो वहाँ का आदमी मिट्टी के घर में रहना पसंद करते हैं, तो मिट्टी का घर बनाते हैं। कहता है घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। मतलब कि घर जो राजस्थान में बनाया जाता है मिट्टी का,
तो उसका जो दीवार होता है काफ़ी मोटी होती है। इन दीवारों को वह कहता है मिट्टी से लेप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ये पूछा जाता है कि मिट्टी और कटीली झाड़ियों की घरें कहाँ बनाई जाती है, तो दोस्तों आपको बोलना है कि राजस्थान में बनाया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती है तो गर्मी अधिक होती है, जिस कारण से मिट्टी और कटीली झाड़ियों का घर बनाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ घर बनाया जाता है, तो आपको हो गया राजस्थान। चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला है कक्षा 4 का